यह कहानी है एक चालाक लोमड़ी की। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हर वक्त किसी न किसी जानवर को ठेस पहुंचाना चाहती थी। हर वक्त खाने की तलाश में इधर से उधर भटकती। जब भी उसे कोई छोटा जानवर नजर आता तो जाकर शेर खान को बता देती और जाकर उसे खा लेती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन लोमड़ी शिकार की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में जाते वक्त उसे एक छोटा हिरन का बच्चा नजर आता है। वह जाके चुपके से उसे दबोच लेती है। लोमड़ी इतनी चालाक थी, हिरन के पास बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज किए जाने लगी। तभी हिरन को एक आहट महसूस हुई। हिरन ने तभी भागना शुरू कर दिया। कुछ देर तक हिरन ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन हार थक कर हिरन बड़ी ही जख्मी हो गई और वहां शेर ने आकर उसे खा लिया। अरे शेर खान, थोड़ा मुझे तो खाने दो। आखिर शिकार तो मेरा ही है। ये शिकार मैंने ही तो पकड़ा है, शेर खान। अरे हाँ हाँ लोमड़ी, खा लो। तुम्हें खाने से किसने मना किया है? मैं भी खा लेता हूँ, तुम भी खा लो। लोमड़ी ने अपना शिकार पकड़ लिया था। अगले दिन फिर से लोमड़ी अपने घर से निकलती है और जंगल की तरफ एक शिकार ढूंढने की तलाश में घूमती फिरती है। तभी चालाक लोमड़ी को एक बकरी का बच्चा नजर आता है। लोमड़ी धीरे धीरे से उसके पास जाती है और जाकर वहां बातें बनाने लगती है। लोमड़ी बड़ी ही चालाक थी, लेकिन बकरी का बच्चा बिल्कुल मासूम था। उसे किसी भी शिकारी के बारे में नहीं पता था। अरे मासूम बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता जंगल में यह खाना जहरीला है? तू यहाँ का खाना मत खा। मेरे साथ चल, आज मैं तुझे स्वादिष्ट खाना दिलाऊंगा। क्या कहा? क्या कहा? स्वादिष्ट खाना? हाँ हाँ, मुझे स्वादिष्ट खाना खाना है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी माँ को बता कर आता हूँ। अरे नहीं बच्चे, तुम्हारी माँ तो मना ही करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम अच्छा खाना खाओ। तुम सीधी मेरे साथ चलो, वो खाना खत्म हो जाएगा। लगता है अंकल ठीक कह रहे हैं, मुझे इनके साथ ही चलना चाहिए। इतना कहकर बकरी का बच्चा लोमड़ी के साथ चला जाता है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि लोमड़ी और शेर खान उसके बड़े दुश्मन हैं। वह बिल्कुल बेखबर थी और शेर के पास आकर खड़ी हो जाती है। शेर की दहाड़ सुनकर बच्चा बिल्कुल घबराकर वहीं बैठ जाता है और शेर खान धीरे धीरे बच्चे की तरफ जैसे ही बढ़ता है, बकरी का बच्चा वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शेर खान भी बड़ा चालाक था। शेर खान को पता था कि ये कहाँ तक भागेगा। कुछ दूर जाने के बाद शेर खान ने उस बच्चे को पकड़कर झंझोड़ दिया और तभी उसे खाने लगा। शेर खान बिल्कुल बेरहम था। वह सभी बच्चों को ऐसे ही खा लेता था। जब भी उसके इलाके में कोई शिकार आता, शेर खान उसे जाने नहीं देता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। सारा जंगल इस बात से बिल्कुल परेशान हो गया था। ना जाने हम इस जंगल में कैसे रहेंगे। हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं जो हम कहीं और चले जाएं। और इस शेर खान ने हमारे सारे बच्चों को खा लिया है। वो चालाक लोमड़ी भी तो उसका साथ देती है। जरूर हमें इसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। हिरन बहन, तुम तो कुछ सलाह बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे हमें इस शेर खान और लोमड़ी से छुटकारा मिल सके। अब हमें उस लोमड़ी का सामना करना ही पड़ेगा। हमें उस लोमड़ी को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। सभी जानवर मिलकर एक योजना बनाते हैं और वह सब उस योजना को पूरी करने के लिए निकल जाते हैं। बकरी का बच्चा और खरगोश दोनों एक तालाब के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जाकर उस चालाक लोमड़ी का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां पर चालाक लोमड़ी आ जाती है। खरगोश बड़ा ही डर जाता है और लोमड़ी आकर वहां ड्रामे करने लगती है। अरे मैं तो यहाँ पर फिसल ही गया। बड़ी जोर से पाँव फिसल गया। लगता है बच्चा तुमने यहाँ पानी डाला है। देखो, मैं बड़ा ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। अगर तुम्हें स्वादिष्ट पानी पीना है तो मेरे साथ चलो। तभी पीछे से हिरन ने आकर लोमड़ी के ऊपर एक जाल डाल दिया और लोमड़ी उस जाल में फंस गई। लोमड़ी के फंसने के बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस लोमड़ी को आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। लोमड़ी बड़ी ही परेशान और चिल्लाती रही, लेकिन लोमड़ी पर किसी को दया नहीं आई,
क्योंकि लोमड़ी भी किसी पर दया नहीं करती थी। धीरे धीरे लोमड़ी जलती रही और चिल्लाती रही। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बड़ी जलन हो रही है।